डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने एक ड्रिंक्स ब्रेक लिया था। किसी खेल में इस ड्रिंक्स ब्रेक का बहुत महत्व होता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी इस ड्रिंक ब्रेक का बहुत महत्व होता है। जैसे आप किसी काम में तत्परता से, एकदम लगन से, पूरे जोश के साथ, पूरी दीवानगी, पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं, लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आता है कि जब मान लीजिए आप क्रिकेट की भाषा में यदि बात करेंगे तो 50 ओवर का मैच है, 45 ओवर आपने बहुत अच्छे से गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फील्डिंग की, लेकिन आखिरी 5 ओवर बचे हैं और यहीं पर आता है एक ड्रिंक्स ब्रेक। इस ड्रिंक्स ब्रेक में जो बेहतर प्लान कर लेता है वो अगले 5 ओवर तरोताज़ा होकर फिर से उसी रफ्तार में गेंदबाजी करता है, बल्लेबाजी करता है या क्षेत्ररक्षण करता है, तो वह जीत जाता है। और जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पर भंग होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद लोग आउट हो जाते हैं। तो यह ब्रेक आपको एक तरह से पुनर्संयोजित करने का अवसर होता है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के आगे आने वाली परीक्षा की, यूपीएससी के पीटी की। इन दोनों ही परीक्षाओं में आपने अब तक अपने पूरे 1 साल की ऊर्जा झोंकी है, खूब तन्मयता से तैयारी की है और एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ से आप और सफलता में मात्र 2 कदम का फासला है। लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली जो गलती होती है ऐसे अवसर पर, वह यह है कि आदमी जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत भी अपने आकलन के हिसाब से लगता है कि हमने कम किया है या मुझे और करना चाहिए था, तो वह अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, वह अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। वह तय कर लेता है कि मुझे इस बार तो जो गड़बड़ी हुई सो हुई, अगली बार मैं बहुत बेहतर तैयारी करूंगा। यानी यदि चालू भाषा में कहें तो उसे लगता है कि अगली बार तो फोड़ के रख देंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। कभी भी आप जब एक लक्ष्य के लिए संधान कर रहे हैं तो आगे का लक्ष्य निर्धारित मत कीजिए। अभी यह जंग जारी है और जंग आपसे जीता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जंग अभी जारी है और इसका अंतिम फैसला नहीं आया है। यह जंग आपको अंतिम सेकंड तक, यानी अभी जो बचे हुए दिन हैं, जो 1 महीने के आसपास है, और परीक्षा हॉल में जो 3 घंटे आपको देने हैं, उस आखिरी सेकंड तक आपको इस जंग को लड़ना है। और यदि ढंग से लड़ेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि इस पीटी के रिजल्ट में आपका एक सीट सुरक्षित न हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ाई की है या बहुत किताबों को पढ़ा है वही सफल होते हैं। जो बेहतर रणनीति से तैयारी करते हैं, जो स्मार्ट वर्कर होते हैं, इसीलिए वह ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने तैयारी को एक स्मार्टनेस के साथ फिनिशिंग एंड तक पहुंचाएं, और उसके लिए ज़रूरी हो तो एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक लें। इस ड्रिंक ब्रेक का बहुत महत्व होता है। एनालाइज कीजिए उन एरियाज़ को जहां आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन एरियाज़ पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, और जो बचे हुए दिन हैं इसमें बेसिक काम, आपका खाना पीना, सोना और जो नित्य कर्म है, उसके अलावा सारा फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। और यह पढ़ाई पर तभी होगा जब आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। यानी रोज़ पढ़िए, खूब खुश होकर पढ़िए और स्मार्टली पढ़िए। एक विषय को लेकर 10 दिन लगातार पढ़ने का समय अब नहीं है। अब आपको जल्दी जल्दी विषय बदलने होंगे, जल्दी जल्दी उनको रिकैप करना होगा, तुरंत तुरंत उनको रिवाइज करना होगा। और जैसे जैसे आप उनको रिवाइज करेंगे, उस चीज़ से अपने आप को शाबाशी देनी होगी कि हमने आज इतना कर लिया। इससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप खुश होंगे। और साथ ही साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, सेहत को बचा कर रखिए। यदि इस बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो 4-5 दिन रिजल्ट पर भारी पड़ सकते हैं। यदि आपने खूब सालों भर खूब ढंग से पढ़ाई किया और अभी यदि आप किसी शादी विवाह पार्टी अवसर में समय गंवा देते हैं तो यह भी आप पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ से बचें। ऐसे किसी भी चीज़ जिस पर आपका नियंत्रण है उससे गलती न होने दें। हाँ, कुछ ऐसी बात है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि सर्वश्रेष्ठ फुट को ही फॉरवर्ड करें, अपना बेस्ट काम करें। और यहाँ से यदि आप लगातार पढ़ते रहते हैं, अंतिम समय तक फाइट करते रहते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपका रिजल्ट न हो। ज़रूरत है तो एक बार थोड़ी देर के लिए रुकिए, रीथिंक कीजिए, रीप्लान कीजिए, री एग्जीक्यूट कीजिए, बट बेस्ट एग्जीक्यूट कीजिए और बेस्ट सफलता के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।